सभी का पीएससी वाली चैनल के न्यू एपिसोड में स्वागत है। तो मैं आज आई हूँ भोलाराम की गलियों में। तो आइए चलते हैं, रैंडम बातचीत करते हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी को लेकर भोलाराम में क्या माहौल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप बताइए, तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फाइनल सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कैसे होता है? हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करें और मेंस दे रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी तैयारी के दौरान? सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, जितना हो सके आप मेंस की कॉपियाँ लिखिए। कितने प्री दिए आपने? अभी तक तो मैंने 6 प्रीलिम्स दिए हैं और 5 प्रीलिम्स कंटिन्यू अभी निकले हैं। मेंस अभी नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको क्या लगा कि आपसे क्या गलती हो रही है कि आपने 5 प्रीलिम्स निकाल लिए और फिर मेंस नहीं निकल पा रहा है? आप किस पोस्ट में सिलेक्टेड है? मेरा 2023 में सहकारिता विस्तार अधिकारी और 2024 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, आपकी सीट्स बहुत कम आ रही हैं। तो आप बताइए, आपने क्रैक किया है, डीएसपी के पद पे आप चयनित हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए प्री मेंस और इंटरव्यू की। तो आइए चल के बातचीत करते हैं, पूछते हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं भोलाराम? एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैम। अच्छा, आप सभी लोग नहीं, ये लोग सिलेक्टेड हैं, मैं कर रहा हूँ, इन लोगों का हो गया है तो बस पार्टी ले रहे हैं इनसे। पार्टी ले रहे हैं? हाँ। ओके, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ एमपीपीएससी की तैयारी को लेके? क्या आपका नाम? आलोक पांडे। कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए? लगभग 4 साल हो गए मैम। तो अभी बस उसी प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सी 3 स्टेप में। अभी रिसेंटली कोई दिया है एमपीपीएससी का? हाँ, अभी मेरा 2024 का इंटरव्यू था और हाँ। 25 का मेंस है। ओके, तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं? मार्गदर्शन आपको किसका मिला है? मार्गदर्शन शुरुआत में मैंने खुद से किया तो मेरा कुछ असफल रहा। फिर इन लोगों से जैसे कॉन्टेक्ट में आया तो इन लोगों ने सर्कल रिकमेंड किया, जो अमित सर हैं, हाँ हाँ। कर्मा IAS में, वो उनका संस्थान है स्वयं का, अभी उन्हें लॉन्च किया है। तो ओके उन्हीं के मार्गदर्शन में है, तो अभी ग्रोथ दिख रहा है, हमें भी लग रहा है कि हो जाएगा चीज़ें। ओके, आपका नाम? मेरा नाम शिवांगी पांडे है। जी। मैं एमपीपीएससी 2023 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर चयनित हुई हूँ अभी। तो आप बताइए, तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? फाइनल सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कैसे होता है? मेरा मानना है कि सिलेक्शन के लिए आपको अपने आप को सबसे पहले परफेक्ट बनाना पड़ेगा और परफेक्शन के लिए वही है कि आप मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स होता है, हम प्रीलिम्स देते हैं तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करें और मेंस दे रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग लिखें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें, जो कि लास्ट मोमेंट में आपने एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आपने बनाए थे? जी बिल्कुल, मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और मुझे लगता है कि मोस्टली सेलेक्टेड बच्चे जो हैं सभी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आपने किसके गाइडेंस में तैयारी की है? कोई मेंटर रहे हैं आपके तैयारी के दौरान? जी बिल्कुल, मैं रीवा से हूँ और जब मैंने तैयारी करने के बारे में सोचा और मैं आने का सोच रही थी तो मैंने अपने कुछ सीनियर से तब गाइडेंस लिया कि मैं इंदौर जा रही हूँ, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि एक नया शहर है और इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो एक अच्छा गाइडेंस कौन दे सकता है। तो मेरे भैया लोगों ने सजेशन किया था, अमित तिवारी सर हैं जिनका अभी वर्तमान में कर्मा IAS इंस्टीट्यूट की वो हेड है, तो उनके सानिध्य में रह के तैयारी की, स्पेशली मेंस में और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स तो मैंने खुद ही प्रिपेयर किया था, मेंस और इंटरव्यू में उनका गाइडेंस रहा है और मेंस में आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहे वो। आंसर हम चेक कराते थे उन्हें डेली और बाकी इसके बाद इंटरव्यू में काफ़ी उनका योगदान रहा है। कोई इतना कर लेता है तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि हो जाता है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो और आपका क्या नाम? मेरा नाम अंबिका त्रिपाठी है। हाँ। मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अभी 2025 में मेरा मेंस है। ओके, कितने प्री दिए आपने? अभी तक तो मैंने 6 प्रीलिम्स दिए हैं और 5 प्रीलिम्स कंटिन्यू अभी निकले हैं। मेंस अभी नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको क्या लगा कि आपसे क्या गलती हो रही है कि आपने 5 प्रीलिम्स निकाल लिए और फिर मेंस नहीं निकल पा रहा है? तो उसके लिए आप किसी का गाइडेंस वगैरह ले रहे हैं? हाँ, बहुत सारी गलतियाँ हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई मैंने और दूसरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं किया था और गाइडेंस के लिए अभी अमित सर से गाइडेंस ले रही हूँ, मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, कोई सुधार हो रहा है? हाँ, सुधार हो रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले से। आपको क्या कमी नज़र, सर ने क्या बताया, कोई कमी ऐसे?
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बताया, शब्द शैली में परिवर्तन, जैसे कि आयोग जिस हिसाब से चाहता है उस हिसाब से शब्द हम लिखें। कभी कभी हम जो हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसी को लिख देते हैं, लेकिन थोड़े शब्द में सुधार करने को सर ने बोला था और थोड़ा फॉर्मेटिंग भी सुधार करने को ऐसा बताया था। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र बघेल है। आप किस पोस्ट पे सिलेक्टेड है? मेरा 2023 में सहकारिता विस्तार अधिकारी और 2024 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। तो आप ये बताइए कि सिलेक्शन कैसे होता है जब कोई तैयारी करता है, स्टार्ट करता है एमपीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की, तो मन में जो दुविधा होती है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, या फिर बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, आपकी सीट्स बहुत कम आ रही है, तो आप बताइए, आपने क्रैक किया है, डीएसपी के पद पे आप चयनित हैं, क्या ये होना सिलेक्शन चाहिए? की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम्म, इसमें आपको सबसे पहले तो सिलेबस आप बहुत अच्छे से देख लो हम्म, कि उसका क्या क्या सिनेरियो है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स है हम्म, वो ले लो आप। और तीसरा जो इसमें आप पीवाईक्यू देख लो हम्म, कि पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अनुसार आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए प्री मेंस और इंटरव्यू की, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मेंस में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी, पीवाईक्यू और ये सब एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी करना। आपने किसके गाइडेंस में तैयारी की यहाँ पे? मैंने साक्षात्कार की जो प्रैक्टिस की थी वो अमित सर के गाइडेंस में की थी, कर्मा IAS में। आप कितने घंटे पढ़ते थे और कितना पढ़ने से हो जाता है फाइनल? देखो, इसमें कितने घंटे पढ़ते थे ये तो ठीक है, मतलब मैं तो वैसा 8 से 10 घंटे जब एग्जाम होता था। बाकी सबका अपना अपना अलग होता है, जैसा कि क्योंकि सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग मतलब ये है कि कौन कितने अच्छे से याद कर पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 बार रिवाइज करके भी याद रख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो 2-4 बार रिवीजन करके फिर उनको याद रहता है। कहा जाए कुछ शब्दों में तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि मेरी क्षमता कितनी है। आपका नाम? सौरभ कुमार ओझा। ओके, आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की? नहीं मैम, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ हाँ हाँ। एमपीपीएससी 2022 के बैच में। हाँ। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। ओके, तो आपने तैयारी कहाँ से की है? मैडम, मैंने तैयारी अमित सर के सानिध्य में रह के, जैसे मेंस की कॉपी वगैरह दिखाना हुआ और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे डैप भरना हुआ, क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, हाँ हाँ। कैसे डैप प्रिपेयर करना है, जो सारे डायमेंशन कवर होते हैं, तो अमित सर ने काफ़ी सहयोग किया है, मेंस और इंटरव्यू के स्टेज पर किया। ओके, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी तैयारी के दौरान? सबसे पहले अगर मैं बोलूँ गलती नहीं करना चाहिए, हमें मिनिमम कंटेंट रखना चाहिए और मैक्सिमम रीडिंग करनी चाहिए, जितना हो सके जितनी बार रिवीजन करना चाहिए और कंटेंट सीमित ही रहना चाहिए। और सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है एमपीपीएससी के दौरान, हमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉपी बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, जितना हो सके आप मेंस की कॉपियाँ लिखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेंस का फेज ही होता है। और गलती अगर मैं जो करने की बात ना करूँ, कि मैंने जो गलती की थी मैं इसी तक नहीं पहुँच पाया हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेंस की क्वालिटी थोड़ी कम रह गई है, तो उस पर अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2025 का मेंस है मेरा, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ अभी। नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल है। ओके, आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के? जी मैम, मेरा चयन हो गया है 2024 बैच असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। ओके, जी मैम। तो आपने किसके गाइडेंस में तैयारी की है? जी मैम, मैंने जो प्रमुखता से है वो अमित सर, जिनकी अभी हाल ही में कर्मा IAS नाम से एक संस्थान ओपन हुआ है, जी। उनके मार्गदर्शन में मैंने अपनी सारी तैयारी की है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में उनका जो मार्गदर्शन था वो मेरे लिए बहुत ही सकारात्मक रहा, और जो मुख्य परीक्षा का सवाल है तो उनके द्वारा जो क्लासरूम प्रोग्राम था उसमें उनके द्वारा बहुत ही मतलब हेल्पफुल वातावरण था, और उनके द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं और उसी का परिणाम था कि मेरा चयन हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागवत प्रसाद शिवरे है। जी, आप सिलेक्टेड हैं? हाँ, मेरा सिलेक्शन 2022 में ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ, और 2023 के रिजल्ट में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। ओके, तो अभी आप और देंगे एमपीपीएससी डीसी के लिए? अभी तो प्रयास जारी रहेगा। एमपीपीएससी की तैयारी में गाइडेंस का क्या रोल है? आपने किसके गाइडेंस में तैयारी की है और क्या गाइडेंस लेना जरूरी है? गाइडेंस लेना न लेना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए मेरे लिए गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल रहा। जैसे मैंने 2021 में इंदौर आया, तो मैंने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज पे अमित सर हैं, तो उनका गाइडेंस लिया, और उनका गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल भी रहा और काफ़ी लाभदायक भी रहा। तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप कम टाइम में जल्दी सिलेक्शन ले जाएंगे। कोई अगर आज इंदौर आता है उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं,
क्या गलती वो नहीं करे भंवरकुआ में आके? पहली बात करें तो अगर उसको सिलेक्शन के लिए कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट चुनना हो तो वो आए, और यहाँ की जो भी कोचिंग है, सारी कोचिंग अच्छी होती हैं, बस यही है कि वो यहाँ के स्टूडेंट से बात करे, रिव्यू ले। तो पहला अगर कोचिंग करना चाहता है तो वो एक अच्छी कोचिंग का चयन करे, जैसे मैंने अमित सर के गाइडेंस में किया था, मेरे लिए हेल्पफुल। दूसरा ये कि वो एक मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाए, अगर क्लास जा रहे हैं तो प्रॉपर क्लास जाएं। और मेंस में बताना चाहूँगी स्पेशली कि आप जब मेंस पढ़ें तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट बनाएं तो आपका कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, जल्दी सिलेक्शन होने के चांस है। और मेंस की टेस्ट सीरीज काफ़ी लगाएं और प्री की भी लगाएं, तो ऐसा है। कुछ बोल रहे जी थे? मैम, मेरा इस विषय पे ये सोचना है कि जैसे कोई नया व्यक्ति इंदौर आता है तो सर्वप्रथम उसको जो इंदौर की नेगेटिव वाइब्स है उससे दूर रहना चाहिए। जी। और मेरा मानना है कि इंदौर में आके सकारात्मक या जो बहुत अच्छे जो वातावरण है उसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ आके आप अच्छे दोस्त बनाएं। हो सकता है कि आपके जो सराउंडेड वातावरण में ऐसे लोग होने चाहिए जो 4-5 मेंस लिख चुके हैं या जो अंतिम स्टेज पे हैं, जी। उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पर वो एक टीचर के तौर पे एक भूमिका अदा करते हैं नए विद्यार्थियों के लिए। ओके। और यहाँ आने के बाद क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम किसी मार्केट में किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के 10 से 15 सोर्स हैं, तो ये सबसे पहले विचार करना होगा कि हमको कौन सा सोर्स पढ़ना है। आप हमेशा एक बुक का चयन करें और उस बुक को जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, आपके जो सफलता के चांस हैं वो बहुत आगे हो जाएंगे। कोई नया आता है आज इंदौर में और उसको 26 में फाइनल सिलेक्शन लेना है, आपकी क्या राय है? आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आप सिलेक्टेड हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले प्री की बात करूँगा। तो जैसे मैंने लगातार 3 प्री निकाले, तब उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हम पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे, टेस्ट सीरीज भी लगा लेते। लेकिन अब ऐसे समय में जब निगेटिव मार्किंग आ गई तो प्री का रोल काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको चाहिए निगेटिव मार्किंग के साथ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना नंबर लाना है, कितना कट ऑफ जाएगी। तो ऐसे समय में कोई ऐसी टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि अब ये जो अब निगेटिव मार्किंग के साथ प्री होगा तो ये पहला प्री कहलाएगा। तो अभी जैसे मैं 26 के लिए कर ही रहा हूँ, तो मैंने अभी एक कर्मा IAS है जिसके डायरेक्टर अमित सर हैं और अभिनव सर हैं, तो उनके गाइडेंस में प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो काफ़ी बेहतरीन इसलिए क्योंकि एक उसमें निगेटिव मार्किंग का एप्लीकेबल है, दूसरा जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो आयोग से मिलते जुलते हैं। जैसे अभी निगेटिव मार्किंग आ गई है तो कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको कहाँ जाना चाहिए और अब कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है? अगर मैं पर्सनली आपको कोई भी जो स्टूडेंट आने वाला है उसको मैं राय दूं तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है ये मापने के लिए कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कितने क्वेश्चन गलत करते हैं। बिल्कुल। वरना हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हमारे माइनस हो जाएंगे तो हम सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं हो सकता, अगर मेरी पर्सनल राय है। आपको क्या लगता है? प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जैसे चूंकि अब हम सब फ्रेंड्स ही हैं, हाँ। तो अभी हम भी 26 का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी आगे के लिए अभी, तो उसके लिए हम भी जो अभी देख रहे हैं तो कर्मा IAS इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। मतलब जैसा आयोग का जो ट्रेंड है, जो आयोग की रणनीतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर जहाँ लगा रहे हैं वहाँ के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, मतलब वो आयोग से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यदि पर्सनल मेरा व्यू आप पूछे तो मैं तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कर्मा IAS इंस्टीट्यूट को बोलना चाहूँगी। वहाँ के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो मतलब आयोग में जो ट्रेंड है सेम उसको फॉलो किया जा रहा है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए PSC वाली YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, रैंडम बातचीत भोलाराम में आके। और अपने डाउट्स वगैरह जो है नीचे कमेंट जरूर करिए।